जल्दी हो जाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग की ओर से आज संस्कृत दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पहुंचे हुए थे। मीडिया ने उनसे सीधा सवाल किया, बिहार में कब स्टेट और शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। इस पर क्या कुछ पहले उन्होंने कहा है, उनकी पूरी बातों को सुने। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां उन्होंने विशेष जानकारी दी कि कब बहाली निकाली जाएगी और कब क्या कुछ जो है इस पर सरकार की ओर से स्टैंड लिया जाएगा, दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में मॉडल संस्कृत विद्यालयों की स्थापित की जाएगी और वहां जो भी सिलेबस है उसमें भी विस्तार किया जाएगा। जो भी कमोबेश है उसे पूरा करने का काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब देखने वाली विषय होगी कि एक तरफ जहां प्रधानाध्यापकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के सामने कई सवालों को रखा, आगे उस पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या उनकी कमियों को पूरा किया जाता है या नहीं। धन्यवाद। लोग समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, अध्यक्ष संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे और जहाँ तक संभव हो समाधान करेंगे। हम लोग को इच्छा है कि संस्कृत जो भाषा है उनके विद्यालयों का विकास हो और अच्छा विकास हो, और इस पर एक नीतिगत निर्णय लेना है। आज जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कोर्स जो कंटेंट है संस्कृत का जो कोर्स है उसको 27 साल बाद रिवाइज किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है और जो भी आधार रिक्वायरमेंट है उसकी समीक्षा कर आगे काम। आपसे कई उम्मीद है बिहार के युवाओं को, जिस तरह से अभी स्टेट और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली को लेकर के कब उम्मीदों पर खरे उतरेंगे सर? जल्दी हो जाएगी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आते हुए। मैं विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न टीचर्स के कार्यक्रम में जाता रहा हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे विद्यालय की संस्कृति देखने को मिली। सभी ने आज भाग लगाया है और अंग वस्त्र के साथ एक अनुशासन के साथ बैठे हैं। यही खासियत है हमारे संस्कृत विद्यालयों में कि ये हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती है और यही हमारे विद्यालय जो हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, जिसको हम लोग कहते हैं जम्बू द्वीपों की भाषा है, इस द्वीप की भाषा है और इस द्वीप के सभी भाषा इस संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और साथ ही साथ हमारी संस्कृति हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ के सभी उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। हमारे जितने भी धर्म के कार्यक्रम है और धर्म के जितने भी हमारे विधियां हैं सभी इस भाषा में संचालित होती है। इसलिए इस भाषा का अलग महत्व, अलग स्थान है और यही कारण है कि हमारे जो संस्कृत विद्यालय हैं इसका एक अलग स्थान होना चाहिए अन्य विद्यालयों से। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अन्य विद्यालय हमारे संचालित होते हैं, सामान्य विद्यालय, हमेशा कहता रहा हूं कि वे एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरु के रूप में ये संचालित होते हैं। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है और संस्कृत विद्यालयों की बात आती है, इनका संचालन उन सभी विद्यालयों से अलग है और सभी विद्यालयों से भिन्न है। वे केवल कक्षाओं का संचालन करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृत और संस्कृति का भी हमारे विद्यार्थियों में पढ़ाते हैं। मुझे आज जरूर हमारे शिक्षक दोनों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है और इससे पहले हमारे यहाँ अध्यक्ष जी अनेक बार मुझसे मिले हैं और संस्कृत विद्यालयों के विकास के बारे में उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय जरूर है कि हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कम से कम शुरुआती तौर पे हर जिले में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय हो, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हों, हमारे शिक्षकगण हों और साथ ही साथ संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। तो 38 जिलों में कम से कम एक
मॉडर्न संस्कृत विद्यालय का संचालन हो, जहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे विद्यार्थियों को हो। दूसरा यह है कि हमारे जो करिकुलम है, हमारी किताबें हैं, हमारे जो कोर्स कंटेंट है, मैंने बहुत बार अनेक बार मैंने विमर्श किया और साथ ही साथ अध्यक्ष को कहा है कि इस कोर करिकुलम को भी सुधारने की आवश्यकता है। जहाँ एक और हमारे स्थानीय और जो पुरानी पद्धति है गुरु शिष्य परंपरा में संस्कृत को पढ़ाने की, वहीं आज के युग में कंप्यूटर के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाने की जरूरत है और हमारे छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से भी उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष इस पूरे करिकुलम को कुछ तो आगे सत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं और अगले सत्र में पूर्ण रूप से जो करिकुलम होगा, जो संस्कृत शिक्षा विद्यालयों का जो संचालन होगा और जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं इन विद्यालयों की ओर आकर्षित हो, साथ ही साथ इन विद्यालयों से जो हमारे उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनको नौकरी के भी अवसर हो, तो संस्कृत में परीक्षा है और संस्कृत के माध्यम से नौकरियां भी इन विद्यार्थियों को मिले। बहुत हमारे शिक्षकों को ने अपनी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी है। मैं समीक्षा करूंगा क्योंकि ये सभी अनुदानित विद्यालय हैं और प्रबंध समिति के माध्यम से चलते हैं। मैं इसकी एक समीक्षा करूंगा और समीक्षा बैठक करूंगा और जहां तक संभव हो मैं इसका सुधार करने का कोशिश करूंगा। मैं आज सुबह आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस देश की और इस राज्य की संस्कृति आज आपके बीच जो देखी हमने, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री मृत्युंजय कुमार झा जी, उनके नेतृत्व में विद्यालय का विकास होगा और सभी उनके मार्गदर्शन में इस बोर्ड का विकास होगा और सभी विद्यालयों का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।